चलो, कोई क्लास, लास्ट क्लास से कोई डाउट? ओके, आपने मैसेज रीड कर लिया ना? आपका टेस्ट का सिलेबस क्या है, उसमें कोई डाउट तो नहीं है? एक बार मैम को बता दो, एक सेकेंड, आपने क्या भेजा था? ग्रुप में देखना। हम्म। अबे नहीं, अच्छा केमिस्ट्री क्लास होगा। ओके, बाकी सब ठीक है उसमें सिलेबस? हाँ जो चैप्टर मैंने हाँ, बट कंप्लीट, इसमें जो केमिस्ट्री वाला लिंक है वो तो आपका लिंक है टेक्निकली, अगर देखा जाए। क्या समझी नहीं? मैम तो वो सर फिजिक्स वाले लिंक पे ले गए और केमिस्ट्री वाले लिंक पे। लिंक बेटा, लिंक फिजिक्स केमिस्ट्री का थोड़ी ना है। लिंक तो आपको टाइमिंग वाइज दे रखे हैं ना दो मैंने, एक 2 to 3:15 वाला लिंक है और एक 3:15 to 4:30 वाला लिंक है। सो इट इज अ टाइमिंग लिंक, इट्स नॉट फिजिक्स केमिस्ट्री लिंक और बायो लिंक। ठीक है, आपके पास दो ही लिंक अवेलेबल है। कल कल गलत क्लास ज्वाइन कर ली थी है ना केमिस्ट्री के लिए? सर मैंने नहीं करी थी मैम, फिर किसने की थी? सर ने गलत करी थी। हम्म। ठीक है, चलो। कोई, हाँ, सिलेबस समझ में आ गया ना? टेस्ट किस सिलेबस का है? चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है। यस। ओके, चैप्टर 1 चैप्टर 2 मतलब? चैप्टर 1 चैप्टर 2। मैं तो आपको एक ही दे रही हूँ ना चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। ठीक है। मतलब मैथ्स का कहना था शायद से। मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 द क्वाड्रिक नहीं इक्वेशन। मैम, आपने दोनों, आपने अच्छा स्ट्रक्चर ऑफ, अच्छा एक सेम ही तो एक चैप्टर है ही। वो। हम्म। देन वर्क एनर्जी पावर इन फिजिक्स एंड पीरियोडिक टेबल इन केमिस्ट्री। ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट आपका हीट का हो जाएगा फिजिक्स के अंदर। मैं हेरिडिटरी दे दूंगी आपको। मैथ्स में सर आपको क्या पढ़ा रहे हैं? लीनियर इक्वेशन पढ़ा रहे हैं है ना? लीनियर इनइक्वालिटीज। हाँ, इनइक्वालिटीज पढ़ा रहे हैं, वो हो जाएगा। केमिस्ट्री में अपन देख लेंगे। सर ना केमिकल बॉन्डिंग चालू करेंगे आपके। ठीक है। मम्मी ने मुझे मोल कॉन्सेप्ट के लिए कहा था, बट मैं उनको बोल दूंगी ये वाली बात कि सर ने मुझे मना कर दिया है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि पीरियोडिक टेबल के बाद केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाना होता है, क्योंकि दोनों चैप्टर आपस में इंटरकनेक्टेड है। ओके। मैम मेरे साथ कुछ उल्टा ही हुआ था मैम, सबसे पहले मोल पढ़ाया, हम्म। उसके बाद फिर वो पीरियोडिक टेबल पढ़ाया। हम्म। हाँ, तो अभी हम सीरीज वाइज चलेंगे। पीरियोडिक टेबल के बाद यू विल स्टडी केमिकल बॉन्डिंग। क्यों, मैं वजह बताती हूँ। वजह ये, आपके मोल कॉन्सेप्ट 1 तो फर्स्ट टर्म में है और मोल कॉन्सेप्ट 2 थर्ड टर्म में है, पर सर को एक ही साथ पढ़ाना पड़ेगा। तो अभी अगर जल्दी पढ़ा देंगे तो उनको दिक्कत हो जाएगा आपको। ठीक है। और वैसे भी उन्होंने बोला है, मैं अगर कोई टॉपिक चेंज करूंगा तो केमिकल बॉन्डिंग के बाद, मुझे पीरियोडिक के बाद केमिकल बॉन्डिंग ही पढ़ानी पड़ेगी। ठीक है। मैं मम्मा को भी बता दूंगी ये बात। चलो, स्टार्ट करें? हाँ बट मैं थोड़ा सरप्राइज हो चुकी, जब आप मम्मी बोलते थे वो खड़ी हो जाती थी सर पे, sorry, खड़ी क्या हो हुआ? जाती थी, अब वो आई नहीं। समझी नहीं मैं, कुछ बोले आप? मम्मी, हम्म। मम्मा, मैम कह रही है कि जो केमिस्ट्री वाला मोल चैप्टर है ना, वो पीरियोडिक टेबल के बाद पहले बॉन्डिंग पढ़ाते हैं। हाँ जाओ, गुड गुड। ठीक है, चलो। ये कुछ समझ में आया कल? यहाँ से डाउट? हाँ क्या? हाँ हाँ। जी मैम। हाँ गुड जी मैम। आफ्टरनून। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। हाँ मैम, जी। आपने मुझे कॉल पे कहा था ना मोल कॉन्सेप्ट के लिए, कि हाँ पहले हाँ। वो पढ़ा दे। मैंने सर से बात की थी मैम। तो सर ने हम्म। बोला कि पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो पहले उन्हें श्योर वो श्योर। कंप्लीट करवाना जो होगा। सर को सही हाँ, लगता है ना, मैंने सर करेक्ट। का टाइम सेव करने के लिए बोला था मोल का। हाँ हाँ अगर मैम, सर को उसमें वो ना, लगता है तो वो अप्रोप्रिएट है। ठीक मैम, उसमें एक दिक्कत और है। जो आपने फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म का मुझे भेजा है ना, उसमें हाँ हाँ। गड़बड़ ये है कि मोल कॉन्सेप्ट, एक मोल कॉन्सेप्ट 1 ना, वो फर्स्ट टर्म में ऊपर है। है, और मोल हाँ, कॉन्सेप्ट 2 थर्ड टर्म अंडरस्टैंडिंग में है। नीचे है। पर उन्हें पढ़ाना हाँ एक मैम, साथ पड़ेगा वो। वो पहले क्या हॉस्टल वाला सिलेबस था, हाँ, अब तो अच्छा। देवाशीष का अपने हम्म स्कॉटिश में हो गया ना। तो हम्म। 19 से इसका खिल जाएगा, तो मैं सारा सिलेबस भी ले ठीक है, तो लूंगी। वो एक बार क्लियर हो जाएगा। सर ने बोला ना केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट कर कर मैम अगर हम्म। रिफ्रेश भेजेंगी तो मैं उसके हिसाब से मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा ओके, दूंगा इसके बाद। परफेक्ट, थैंक यू सो मच मैम। जी मैम। ओके, चलो। सो मैम हमने मोल लास्ट, हर साल होता है ना? क्या हुआ वापस बोलो? कुछ नहीं कुछ नहीं। बोलो। अच्छा कि डीपीपीस कर ली थी मैम मैंने। डीपीपी जो भेजी थी हो गई? चलो उनको वो डिस्कस। आपने 2 करने के लिए बोली थी, इसलिए मैंने 2 कर हाँ, लिए। वेल एंड गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो दो आज कर, आपने दो कर ली, आज दो और कर लेना। ठीक है, तो 4 कंप्लीट हो जाएंगी। अच्छा चलो, पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर मुझे याद दिला देना। 15 मिनट जब क्लास के बचेंगे हम डीपी पे डिस्कस कर लेंगे। तो कल मैंने आपको टॉपिक जो पढ़ाना चालू किया था दैट वाज मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स। मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स पे हमने बात की थी कि मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर काम किया था। और कौन सी पी?
वाइल्ड पी की गार्डन पी? नॉर्मल पी। नॉर्मल पी का मैंने आपको नाम बताया बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आता गार्डन, है। मैम रुक जाऊंगा, साइंटिफिक नेम देख के बताता हाँ हूँ। पर वो साइंटिफिक नेम है, पर वो किसका साइंटिफिक नेम है गार्डन पी का? किसका? गार्ड हाँ मैम, तो नॉर्मल पी गार्डन पी होती है। गार्डन पी होती है, पर नॉर्मल थोड़ी ना मिलेगा ऑप्शंस में, गार्डन पी मिलेगा ऑप्शंस में। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, तो मेंडल ने कितने कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी किए थे? बोलते चले चलो फटाफट से। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रेड्स कितनी? 14। 14 ट्रेड स्टडी की थी हमने। एग्जाम्पल के तौर पर जो पहली ट्रेड ली वो ली हाइट। ठीक है, अब इसको वापस से समझो मैंने आपको क्या समझाया। तो वैसे मेंडल ने कलर बोला, है ना एक ट्रेट उसमें, हाँ बेटा, कलर भी एक ट्रेट है ना उसकी। हाँ हाँ हाँ। अब इधर देखो, मेंडल ने, मैं आज रिवाइज करवा रही हूँ कि मैंने आपको कल क्लास में क्या समझाया था। अब इधर देखते चलो कि हम जब बात करते हैं पेरेंट्स की, तो अगर कोई पेरेंट टॉल है, उसके पास कैसी जीन्स अवेलेबल है देवाशीष? जो मैंने लिखी है, कैसी जीन्स है? टॉल जीन्स। पेरेंट्स हम हमेशा कैसे लेंगे? मेंडल ने हमेशा कैसे पेरेंट्स लिए थे? क्या लिखा है मैम मैंने? वर्ड देखो स्क्रीन पर क्या लिखा है। मेंडल ने कैसे पेरेंट्स लिए थे? ईटी। होमोजाइगस। नीचे वर्ड दिख रहा है? यस मैम। कैसे पेरेंट्स मैम लिए थे? होमोजाइगस का मतलब क्या था? क्या? होमोजाइगस का मतलब जहां पे सिमिलर टाइप की जीन्स हो, देख रहे हो कैपिटल टी कैपिटल टी, ये होमोजाइगस कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, और अगर मदर कैसी थी? ड्वार्फ। वो भी कैसी रहने वाली देवाशीष? होमोजाइगस रहने वाली है। तो यस मैम, इनसे सॉरी। जो बच्चे बनेंगे वो कैसे होंगे? होमोजाइगस के हेटेरोजाइगस? मैम होमो नहीं, हेटेरोजाइगस। कैसे होंगे? हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस होंगे। बट अगर फिजिकली बोलो कि दिखेंगे कैसे, तो क्या लिखोगे? सारे के सारे 100% कैसे होंगे? 100% 100%। टॉल होंगे। ठीक है, ये जनरेशन कौन सी बनाई मैम ने? दिस विल बी फीलियथ 1, मतलब फर्स्ट जनरेशन, F1 जनरेशन बनेगी। अब अगर मैं इस F1 जनरेशन को क्या करवाऊं, इसको बोलते हैं बेटा सेम तरह के को लेने को, इसको सेल्फ क्रॉसिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं देवाशीष? सेल क्रॉसिंग। सेल्फ क्रॉसिंग, है ना। हमने जब सेल्फ क्रॉसिंग करवाई तो मैंने आपको एक बॉक्स, इस बॉक्स का नाम भी है, इस बॉक्स को पुन्नेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं देवाशीष? चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड। तो अगर मैंने एक तरफ लिखा कि मेल पेरेंट ने क्या जीन दी और दूसरी तरफ लिखा कि फीमेल पेरेंट ने क्या जीन दी, तो मेल पेरेंट क्या जीन दे रहा है? जल्दी से बता दो। क्या मैम? मेल पेरेंट क्या देगा यहाँ पे? स्मॉल बिग टीटी। कैपिटल टी और स्मॉल टी भी दे सकता है। ठीक है, देवाशीष कंफ्यूज मत हो, ये वही चल रहा है। इधर देखो, इधर देखो, इधर 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 इधर, ये समझते हो ना? यस मैम। ये कौन देता है? ये कहाँ पे जाती है? ये कहाँ से आती है? फीमेल से। ये कहाँ से आती है? मेल से। मेल से। अब बताओ, गैमेट्स बनेंगी तो दोनों जीन जाएंगी कि सिंगल जीन जाएगी? सर डबल नहीं, हाँ सिंगल जीन। एग में क्या जाएगा? एक्स एग जाएगा कि एक्स जाएगा? इतना बताओ। मैम एग में तो एक्स ही होता है ना। अब आया समझ में, एक्स जाएगा। इधर क्या जाएगा? या तो एक्स जाएगा या फिर स्पर्म में क्या Y। जाएगा? वाई जाएगा। अब समझ में आया? तो कहने का मतलब कि या तो फादर मैम की एक सेकंड मैम, मेरा क्वेश्चन है मैम। तो मैम बेसिकली जो मेल का होता है ये चेंज होता रहता है ना, कभी एक्स कभी वाई, हाँ हाँ, राइट? करेक्ट करेक्ट, तभी तो दोनों तरह के जेंडर एग्जिस्ट करते हैं। अगर चेंज नहीं होता तो फिर दोनों तरह के जेंडर कैसे एग्जिस्ट करते देवाशीष? ये भी सही है। अब देखो, मैम किसी का सिर्फ मेल, किसी का सिर्फ फीमेल, ऐसा ऐसा। हाँ इधर देखो, अगर फादर ने क्या दिया? फादर ने कैपिटल टी दी और मदर ने भी कैपिटल टी दी, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? मतलब फादर के स्पर्म में कैपिटल टी आया और मदर के स्पर्म में भी कैपिटल टी आया, सॉरी स्पर्म नहीं एग, तो क्या बनेगा? कैपिटल टी कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर फादर ने स्मॉल टी दिया, मदर ने भी स्मॉल टी दिया, तो कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा। अब बताओ, अगर दोनों कैपिटल टी आएंगे तो बच्चे कैसे होंगे? टॉल की डॉर्फ? मैम सेम नहीं, ओके ओके नॉर्मल। कैपिटल टी, इधर देखो, अगर मैम ये तो कैपिटल, फिर स्मॉल टी नहीं तो बिग टी, टी स्मॉल टी हो गया ना, तो तो नॉर्मली। कैपिटल टी आएगा तो बच्चे कैसे होंगे? टॉल। पर कौन से टॉल होंगे? होमोजाइगस की हेटेरोजाइगस? होमोजाइगस। करेक्ट। तो 25% आपको क्या देखने को मिला यहाँ पे? होमोजाइगस पॉपुलेशन।
Yes. 25% क्या देखने को मिलेगा? होमोजाइगस 50% होमोजाइगस क्योंकि स्मॉल डॉर्फ वाला भी। होमोजाइगस ड्वार्फ कितना 25%? यस मैम। ठीक है। और कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब हेट्रोजाइगस कितना? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे क्या लिखूं आगे इसके लिए, इधर बताओ इसमें क्या लिखूं? हेट्रोजाइगस टॉल लिखूं कि हेट्रोजाइगस डॉर्फ लिखूं? डॉर्फ नहीं, हाँ नॉर्मल लिखो, नॉर्मल। ये ये कैसा कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, टॉल की हेट्रो, डॉर्फ? ये मैम दोनों नहीं दे शो करे। दोनों कैसे शो करेगा देबाशीष? या तो दोनों आपकी नहीं हाइट, करेगा मैम, मैं दोनों नहीं कह रहा हूँ। हाँ तो एक नहीं बेटा, दोनों फिर क्या करेगा? चलो ठीक है, दोनों नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? मैम नॉर्मल हाइट होगी मैम इन इसकी। नहीं बेटा, इन दोनों में से कोई एक कैरेक्टरिस्टिक अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, मतलब ये, अच्छा तो इसमें होगा रिसेसिव डोमिनेटिव। हाँ तो ये क्या होगा? हमेशा जब कैपिटल स्मॉल टी के साथ आएगा तो अपने आप को शो कैपिटल करेगा, मतलब हेट्रोजाइगस टॉल। अब परसेंटेज वाइज लिखूं तो कितनी हो जाएगी? 1:1:2। 2। सही बात है। तो यहाँ पे लिखो कि फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? फिनोटाइप रेशियो हो जाता है 3:1। क्या हो जाता है बच्चे? 3:1। 3:1। 3:1 क्यों? 75, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, 75 नहीं 50 आएगा ना। 75% कैसी होगी? इधर देखो, इधर ये वाला, इधर ये वाला और ये वाला, ये भी टॉल है ये भी टॉल है, तो ये दोनों मिलकर कितना बनाएंगे? 75% कितना हो जाएगा? टॉल। और 25% क्या हो जाएगा देवाशीष? डॉर्फ। फिनोटाइप का मतलब फिजिकली कैसा दिखेंगे, और जीनोटाइप क्या हो जाएगा? जेनेटिक रेशियो क्या हो जाएगा? इट विल बी 1:2:1, मतलब 1 विल बी होमोटॉल, 1 विल बी होमोडॉर्फ, एंड 2 यहाँ पर किसके लिए है? हेट्रोटॉल के लिए। ये समझ आ गया क्या? एक बार देखो जरा। यस मैम। ठीक, ये कल मैंने आपको समझाया था। अब सुनो, यहाँ पर हमने कितने कैरेक्टरिस्टिक स्टडी किए हैं? मैम अभी तक एक ही करे मैम, बट कैरेक्टरिस्टिक कौन सा 7 है। कैरेक्टरिस्टिक स्टडी किया अपन ने? हाइट। हाँ, अब इधर देखो, इसकी हेडिंग डालो। इस मैम फिर सेंस, तो कलर में, मैम फिर तो कलर में भी दो, एक ही दो हाँ कलर्स हो गए, ब्लैक या हाँ व्हाइट। करेक्ट। इधर सुनो, अब मैं आज मैं आपको यही वाला किस्सा, आप मुझे पूछ रहे थे ना अपना अपना वाला, मैं उसको करके दिखाती हूँ आपको। ये बताता है कि एक्चुअली आपका हाइट कैसा होने के चांसेस है। ठीक है, अब आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। इधर देखो, मैम तो बस मुझे मेरी फ्यूचर हाइट इस पता अब चलने सुनो, वाली है। इस तरह का क्रॉस जहां पे सिंगल कैरेक्टरिस्टिक स्टडी किया जाता है उसको बोला जाता है देवाशीष मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलते हैं? मोनो हाइब्रिड तो मैंने आपको क्रॉस। क्या सिखाया ये बनाना? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या सिखाया है बनाना? मोनो मोनो। हाइब्रिड मोनो क्रॉस। हाइब्रिड मतलब स्टडी ऑफ कितने कैरेक्टर स्टडी कर रहे हो? सिंगल कैरेक्टर, जैसे कि यहाँ पे हाइट का कैरेक्टर स्टडी किया। चलो अब आप मुझे बताओ, आपके एक तरफ आपके ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में बात करना चालू करते हैं। फादर साइड पैटर्नल, उनकी और हाइट एक अच्छी तरफ है। बात करते हैं नहीं मेरे दादू, पर दादू थोड़े छोटे थे हाइट में। मैटरनल ग्रैंड दादू की बात कर रही हूँ, पड़दादू की नहीं। ठीक अच्छा है, दादू। चलो अब मुझे बताओ। मम्मी के दादू बहुत लंबे हैं। मम्मी के दादू नहीं, आपके दादू की बात हो रही है, आपके नाना और आपके दादा की बात हो रही है, बस उतना, उससे आगे नहीं जा रही मैं, बहुत लंबा हो जाएगा। अब बताओ, नानू की हाइट तो नहीं अब याद इधर है। बताओ आपके दादा की हाइट कैसी? पापा से थोड़ी लंबी थी। कितनी यार, अप्रोक्स तो बोलो। 5'8", 5'9" आई ठीक गेस। है चलो, है ना, तो उनको मान के चलते हैं मैम एक टॉल। सेकंड में आया, मैं एक सेकंड पूछ के आया कंफ्यूज। क्या? एक सेकंड। मम्मी मम्मी, बाबा 5'8" थे ना, और नानू 5'4", 5'5" ना। हाँ। चलो अच्छा तो दादी की दादी की दादी की दादी की हाइट? मैम बेसिकली मेरे दादू थे 5'8", और मेरे हम्म, नानू है 5'6" या नहीं, मेरी हाइट क्या है, 5'4", 5'5" के आसपास। चलो सुनो 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 सुनो, तो हम क्या मान, चलो एक पैरामीटर मानकर चलते हैं देवाशीष, 5.5
है ना। 5.5 के ऊपर हम मानेंगे टॉल और 5.5 के नीचे मानेंगे अपन डॉर्फ, चल जाएगा ये? यस मैम। ठीक है, अब सुनो, तो 5.5 के ऊपर जो भी होगा आप मुझे टॉल बोलोगे, 5.5 के नीचे कुछ होगा तो आप मुझे डॉर्फ बोलोगे, ठीक है। अब बोलो दादा टॉल, दादी की हाइट? मेरे से थोड़ी छोटी। हाँ तो डॉर्फ मान ले। अरे मैम तो मुझे डॉर्फ कह रहे हो मैम इनडायरेक्टली। अब अरे बाबा, इधर देखो, मेरी हाइट भी कम है। अब इधर देखो, टॉल और डॉर्फ की हम जब बात करते हैं, अब मुझे बताओ आपके पापा कितने ब्रदर और सिस्टर्स हैं? 2। 2 हैं, ठीक है। तो दोनों में बुआ है कि चाचू है, कौन है? ताऊ जी है। ताऊ जी हैं, चलो ओके। सो अब हाइट बताओ, चाचू की हाइट, ताऊ जी की हाइट? नहीं याद। फिर भी दिखने में कैसे दिखते हैं, लंबे की? पूछ के आया। यार फैमिली हिस्ट्री नहीं पता। लंबे हैं, बड़े पापा पापा से लंबे हैं। नहीं ना, थोड़े छोटे हैं ना, थोड़े से। 5-6 ले लो उनकी हाइट। और पापा की कितनी है? 5-7। ठीक है, 5-6 5-7, ठीक है। तो अपन आपके अंकल, कजन अंकल क्यों अंकल ही बोलते थे डायरेक्ट, आपके अंकल को अपन मान के चलते हैं ड्वार्फ और पापा को मान के चलते हैं टॉल। मान रहे हैं अपन, अज्यूम कर रहे हैं। अब इधर इधर देखो, आपने मुझे हाइट बोली थी, मान के चल रहा हूँ 5.3 या 5.4 यहाँ पर, और यहाँ पे 5.6 मान लिया। यहाँ पर 5.6 हो गया, यहाँ पर 5 कितना बोले पापा का आप? 8? यस मैम। 7 8 मान लिया, ठीक है। मैंने सही लिखा है, ऐसा ही कुछ था, है ना? यस मैम। ठीक है, अब इधर देखो, नाना। वैसे मैम लाइक मुझे देखो नानू के भाइयों के हाइट तो नहीं आते बाय नहीं, शॉर्ट। मुझे नानू की नहीं, मुझे सिर्फ नानू का जानना है। ओके, देखो हम नानू की एग्जैक्ट पे नहीं जा 5-4 सकते, हम सिर्फ एवरेज बात करें। कितना? 5? 5-4। ठीक है, तो टॉल ही मानेंगे। और नानी? नानी 5। नानी की नहीं आता है, पूछ के आया हूँ, नानी की नहीं पता मुझे। बार बार नहीं पूछो, रहने दो। अरे नानी की हाइट क्या थी मम्मी? नानी की हाइट क्या थी? 5-3 ना? सेम हाइट दोनों की। नानी भी 5-4 थी। 5 कितनी? 5-4। 4 ना, 4 बोल रहे हो ना? ठीक है, नाना कितने? 5-4 ही बोले हो आप? हाँ ठीक है, नाना भी तो फिर टॉल नहीं मानेंगे, यहाँ पे भी डॉर्फ ही लिखेंगे। मैम, बट मेरे मामा मैम वो 6 हाँ फुट हाँ, कैसे मैं है? आपको बता रही हूँ क्यों, बता रही हूँ, वरना आप मुझसे हर बार ये क्वेश्चन पूछते रहोगे। अब सुनो, आपके चाचू, मम्मी कितनी सिस्टर्स हैं? 6। 6 सिस्टर्स है, 6 तो नहीं बनेगी, चलो ठीक है, अपन मान के चल रहे थे कुछ ऐसा किस्सा, ठीक है। तो आपके जो अंकल है, आप मेरे मामा की 6 फुट लिखो हाँ हाइट मैम। लिख रही हूँ भाई, सबसे पहले उन्हीं का लिख रही हूँ। 6 फुट। मम्मी की हाइट अप्रोक्स 5-4 5.8? नहीं, 5-5-5-5। 5 ठीक है। एक मम्मी किसी एवरेज, ज्यादातर मौसी की हाइट कितनी है? इतनी है, सबकी बिंटू 5 मौसी थोड़ी है लंबी ना, है, बस 5-6 है। 5.5 अब ये कैसे हुआ? अब सुनो, मैं आपको बताती हूँ कैसे हुआ। इधर अब दोनों चार्ट को स्टडी करो, ठीक है। अच्छा, आपको कोई, आपका कजन ब्रदर है ना, चाचा का, ताऊ जी का बेटा है या बेटी, उसकी हाइट? मैम देखो, जो उनका छोटा बच्चा है, जो उनका छोटा बच्चा है वो मुझसे 7 महीने छोटा है। जो मुझसे लाइक 1 इंच छोटा है, तो 5-4, आप 5-3 ठीक है, ले लो। और जो बड़ा है? वो दीदी मेरे से आई गेस वो 5-6 है। ठीक है, ओके, अप्रॉक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चे 5-6 5-5, आपकी हाइट 5-5, यही है ना आपकी हाइट 5-5? यस मैम। ठीक है, अब इधर देखो, आप एक बार चेक कर रहे हो देवाशीष, अब उधर चेक करो, अब ढंग से समझना, देखो ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और अगर आपने इधर उधर हिले तो मैं अभी स्क्रीन बंद कर दूंगी, मैं नहीं पढ़ाऊंगी। सही कह रही हूँ मैम हिले मतलब लाइक मम्मी को बताना, राइट? ना? अब नहीं करो, अब इधर देखो, आप उधर की तरफ देखो, फादर की हिस्ट्री। क्या आपको लग रहा है कि सब कुछ सिमिलर चल रहा है? 5-6 5-4 5-6 5-7, कुछ अलग नहीं देखने को मिल रहा, सबकी हाइट सिमिलर है, वे सिमिलर कह सकते हैं ना? 5-6 5-4 5-6 5-7,
कुछ डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो पता है देवाशीष क्या है यहाँ पे, ज्यादातर यहाँ पर जो हाइट का फैक्टर है वो कैसा होने का चांसेस है देवाशीष, वो होमोजाइगस होने का चांसेस है। कैसा होने का चांसेस है, होमोजाइगस होने का चांसेस है। अब सुनो, अंकल ने भी आपकी आंटी से मैरिज की तो आंटी के भी जीन्स काम कर रहे होंगे, यहाँ पे आपके पापा ने आपकी मदर से मैरिज की तो मदर के जीन्स भी काम कर रहे होंगे। तो अब इधर देखो, आंटी की हाइट कितनी होगी अप्रोक्स? मैम देखो, मैं आप स्क्रीन बंद कर दोगे तो ताईजी की हाइट भी इतनी होगी, 5'6" समथिंग या 5'4" के आसपास या ज्यादा है? हाँ 5'4" ही है मैम, है ना, मेरी जितनी 5'4" ही है। तो बेटा इसका मतलब है अगर फादर की हाइट 5'6" है, मदर की हाइट 5'4" है, तो बच्चों की हाइट भी कुछ आसपास देखने को मिल रही है। इसका मतलब आपके फादर के साइड, मैं देखो जनरल बता रही हूँ, इसको ऐसा मत लेना कि मैम ने ऐसा बोला तो ऐसा ही होगा, नहीं, मैं एग्जैक्ट जीन्स का रेशियो नहीं बता सकती, मैं सिर्फ फैमिली हिस्ट्री को स्टडी कर कर बता सकती हूँ कि ऐसा होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है ज्यादातर देवाशीष, होमोजाइगस रन कर रहा है पापा से। मैम बस आप मुझे बोल दो मैम, मेरी हाइट बढ़ जाएगी, मैं खुश हो जाऊंगा अभी एटलीस्ट। सुनो ना, इधर देखो, यहाँ पर होमोजाइगस होने के चांसेस ज्यादा है या होमोजाइगस होने के चांसेस ज्यादा है? अब यहाँ पर चांसेस ये है कि आपको हाइट जो है वो पापा, मतलब इधर होमोजाइगस रन कर रहा है। अब इस केस में क्या हुआ कि जब दादा नाना की और नानी की दोनों की हाइट कम है तो फिर अंकल की हाइट ज्यादा कैसे आई? मैं इसकी वजह बताती हूँ आपको कि एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा होगा बच्चे, ये केस अब इसको बना के दिखाती हूँ। इधर देखो कि आपके दादा की, आपके नाना की जीन्स तो हेट्रोजाइगस होनी चाहिए और आपकी नानी की जीन्स होमोजाइगस होनी चाहिए। जब हम ऐसी जीन्स को कंबाइन करते ना देवाशीष, तो आपकी मौसियों की हाइट ज्यादातर कैसी आ रही है, डॉर्फ आ रही है। बट एक कैसा निकल गया, जब कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ में आएगा तो हाइट कैसी होगी, ज्यादा कि कम? कम मैम। कहने का मतलब देवाशी, समरी ऑफ द स्टोरी ये कि आपके नाना के फैमिली में पहले कहीं पर हाइट किसी की ज्यादा हो सकती है, जिस वजह से आपके अंकल की हाइट ज्यादा हुई। समझ में आ गई ये वाली बात? अब सुनो, यस समझ में आई ये वाली बात? तो पॉइंट टू नोट इज कि बेटा आपकी हाइट क्या होने के चांसेस है, तो आपकी हाइट भी, जहां तक मुझे लगता है इस चार्ट को स्टडी कर कर, अगर यहाँ कहीं पर दादा या नाना की फैमिली में पहले किसी की हाइट ज्यादा रही हो तो आपकी हाइट ज्यादा हो सकती है, वरना आपकी हाइट भी 5'6", 5'7" के आसपास रहने के चांसेस ज्यादा है। चांसेस मैम एक सेकंड, अगर मेरे किन की हाइट ज्यादा हो? अगर आपके दादा की फैमिली में पहले किसी की हाइट ज्यादा रही हो तो आपके हाइट ठीक होने के चांसेस मैम है, मेरे वरना नानू के फैमिली में थे मैम, मेरे नानू, मेरे हाँ, पर तो नानू वो बहुत नानू की लंबे थे। फैमिली में जो थे ना, वो कैरेक्टरिस्टिक आपके मामा में शो हो गया ऑलरेडी, ठीक है? मैम तो मामा के नहीं आ सकते थोड़े मैम? नहीं आ सकते मामा के गुण आप में। अबे यार मैम कुछ इंजेक्शन है। चांस अच्छा, ये आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ मुझे कोई ऐसा कोई ड्रग है मैम जिससे हाइट बढ़ जाए, ऐसा कोई ड्रग? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं लेना चाहिए, दे ऑल विल बी हैविंग साइड इफेक्ट्स, ठीक है? मैम आई डोंट केयर अबाउट साइड इफेक्ट्स। अच्छा ओके, अगर आपके जैसे सचिन तेंदुलकर सोच रहा होता ना, तो सचिन तेंदुलकर नहीं होता देवाशीष, ओके? सो इट्स नॉट अबाउट व्हाट वी नीड टू डू विद द हाइट। क्या करना है आपको, क्या क्या करना है आपको? मैम दुनिया को नीचे देखना है मैम। इससे क्या होता है? मैम नहीं, आप बेसिकली समझो मैम, आपको यू लगता आप नहीं है खली की अगर बात करें तो उसको तो कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है अपनी खली से? मैम क्या प्रॉब्लम होगी मैम, वो दुनिया को वो पूरी। आपने कभी, तो फिर देखना गूगल के ऊपर, उसका एक बहुत अच्छा वीडियो आपको कहीं मिलेगा, उसने अपने घर का पूरा शेयर कर रखा है, उसको निकलने करने में, कमरों में घुसने में भी तकलीफ होती है, देखना। मैम वो पूरी दुनिया को मैम नीचे देखता है मैम, व्हाट, उसको क्या इससे चाहिए क्या होता और? है? तो यूं भी तो करके देखना बेटर है ना, हम मैम हमेशा क्यों? ऊंचाई पर देखते हैं, ये तो फिर गलत, ये तो फिर उल्टा हो गया, हम हमेशा नीचे देख रहे हैं। मैम आप दुनिया को नीचे, मैम किसी को नीचे देखना और ऊपर देखने में मैम बहुत अंतर है। हम अगर किसी चीज को ऊपर देख रहे हैं, इसका मतलब है हम हमेशा ऊपर के बारे में सोच रहे हैं। हम जब किसी को नीचे देख रहे हैं, इसका मतलब हमेशा नीचे के बारे में सोच रहे हैं। सोच भी तो वैसी बनेगी आप जो देखोगे। चलो, सो ये क्रॉस जो था, ये कैसा क्रॉस था, जल्दी से बता दो। जब हम मैम सिंगल, एक सेकेंड, बस हो गया। मैम जो सचिन तेंदुलकर की फैमिली है मैम, उसमें कोई लंबा था? हाँ, पहले उनकी फैमिली में कोई रहा होगा, या फिर बताए मुझे जहां तक चांसेस क्या लगते हैं
कि मदर से कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर हुआ है वहां पे उनके बेटे को। मदर की हाइट ज्यादा है देवाशीष, सचिन तेंदुलकर की वाइफ की हाइट ज्यादा है एज कम्पेयर टू सचिन तेंदुलकर। डू यू नो दैट? नो मैं बता देती हूँ, ठीक है। चलो मैम, तो मैम रुक जाओ, अगर मेरी हाइट 5'7" भी होगी तो बट मैं ओवरकम कर सकता हूँ ना मैम, उसको एटलीस्ट हाँ 3 इंच हाँ हाँ ज्यादा हाँ करनी थी। करेक्ट। आप अपनी हाइट आराम से 5'8" 5'9" कर सकते हो। मैम 5'11" के चांसेस तो है ना? हाँ चांसेस तो हर चीज के, मैंने आपको अभी भी समझाई कि मैं सिर्फ एवरेज रीड आउट कर रही हूँ क्योंकि आपकी फैमिली में वो रन कर रहा है, बट चांसेस कहीं पर भी निग्लेक्ट नहीं हो जाते हैं। देवाशीष यहाँ पर एक जो चीज मैंने नहीं बोली वो ये है कि मदर के अंदर भी हेट्रोजाइगस जीन हो सकते हैं, उस केस के अंदर आपको मदर के साइड से भी जीन्स ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है। हो जाए मैम, मामा के मिल जाए मैम। मामा के मिल जाए, चलो ओके। मैम एक सेकेंड, तो बस मुझे हाइट बढ़ाने के लिए बस अपनी प्रोटीन का ध्यान रखना है और बस और फिजिकल एक्सरसाइज। मैम मैं जैसे 2 घंटे बैडमिंटन खेल के आता हूँ, दैट्स हाँ इनफ बढ़िया। ना? हाँ हाँ बस मैम, मैं बस एक बार वॉशरूम करके वेलकम है। गुड़िया मैंने तो कपड़े क्यों बना के पता है आज
यस मैम। चलो अब वापस बोलो एक बार। हमने जब एक कैरेक्टरिस्टिक स्टडी किया तो उस क्रॉस को क्या बोलते हैं? व्हेन वी स्टडी सिंगल कैरेक्टर। व्हेन वी स्टडी अ, मैम समझ नहीं आया। जब हम एक सिंगल कैरेक्टर को स्टडी करते हैं उस क्रॉस को क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स में भी। अरे बाबा, क्लास में ना ध्यान कम है। क्या लिखा है मैम ने यहाँ पे? और 2 बार बुलवाया भी था। जब सिंगल कैरेक्टर स्टडी किया जाता है उस क्रॉस को क्या बोलते हैं? ऊपर ही ऊपर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलते हैं? दिख रहा है लिखा हुआ? हाँ, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जब दो स्टडी करेंगे तो डाई हाइब्रिड कहेंगे। क्या बोलेंगे? डाई तो हाइब्रिड। आपने कल ये क्रॉस बनाया था ना, इस क्रॉस में लिख लो ऊपर, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। कल बनाया था? एक सेकंड मैम, मैं वही देख रहा हूँ। नहीं बनाया अभी तक ये? नहीं। चलो बनाओ फिर इसको। तो फिर मुझसे बोला क्यों नहीं आके कि मैम कल बनाया नहीं था? याद नहीं ना मैम, सॉरी। बनाओ अब। यहाँ से बना लो, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। मैम तो बेसिकली मैं 4 इंचेस खुद से बढ़ा सकता हूँ। बस हो गया हो गया। अब मैं अगली बार इस बात पे डिस्कशन नहीं करने वाली। मैम लास्ट बार, मैम लास्ट बार, हाँ लास्ट कर बार। सकते हो, हर किसी चीज़ के चांसेस होते हैं। मैम मेरे पापा का बॉस है मैम, वो 6'5" है। 6'5"। देवाशीष, पहले ये कंप्लीट करना, उसके बाद ये ऊपर वाला लिखना, ठीक है? फिनोटाइप का मतलब मैं भी लिखवा देती हूँ नोट में ना। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, जीनोटाइप का मतलब क्या होता है?
डन मैम। मैम अभी फेमोटाइप जीमोटाइप क्या होता है? हाँ मैं लिखवा रही हूँ, उसे में नीचे लिखना, ठीक है? समझ में आया क्या लिखा मैंने? मैंने लिखा फिनोटाइप का मतलब फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल मतलब जो हमें देखने में पता लग रहा है कि कोई टॉल है, कोई डॉर्फ है, ठीक है? पर जब मैं यस मैम। जीनोटाइप बोल रही हूँ, जीन का कॉम्बिनेशन, कि वो होमोजाइगस है, वो हेट्रोजाइगस है, ये टर्म आप देख के तो नहीं बता सकते ना देवाशीष कि जीन का कॉम्बिनेशन कैसा है। तो जीन के कॉम्बिनेशन के लिए क्या बोलेंगे हम? जीनोटाइप। फिजिकल अपीयरेंस के लिए क्या बोलेंगे? एक जीमोटाइप। बात बताओ, जब कैपिटल टी आया तो भी टॉल है, जब कैपिटल टी और स्मॉल टी आया तो भी टॉल ही है। तो ये दोनों दिखने में कैसे होंगे? टॉल होंगे, जबकि डॉर्फ दिखने में रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक कैरी कर रहा है। अब आया समझ में? यस मैम। ये रेशो मैथमेटिक्स लगाई थी मैंने, समझ आई है? आपने मुझसे पूछी नहीं। ये समझ में आया आपको? थोड़ा मैम। 3:1 का मतलब मैंने आपको कल बताया था कि हर एक बॉक्स का वैल्यू कितना होता है? हर एक बॉक्स का वैल्यू कितना है? 25%। टोटल कितना हो गया 4 बॉक्स का? भाई सिंपल मैथमेटिक्स है। मैम 100%। एक बॉक्स 25% का, तो टोटल 100%। 100% का। समझ में आया? तो इधर देखो, 100% में से 75% क्या होने वाला है? 3 का मतलब देवाशीष? और टॉल। 3 का मतलब क्या है? 75 और 25 को अगर मैं रेशो वाइज करूंगी तो 3:1 नहीं लिख सकती देवाशीष? लिख सकते हो हाँ मैम। तो बस वही लिखा है, ठीक है? और यहाँ पे, इधर यहाँ पे 25:50:25, क्या मैं उसे 1:2:1 लिख सकती हूँ? लिख सकते हो मैम। बस वही लिखा है, ठीक है? हाँ यस मैम। ठीक है, चलो अब क्लियर हो गया। ये लिख लेना ऊपर प्लीज, ताकि ध्यान रहे। 75, 25 और ये हर ब्लॉक 25% का, ये भी लिख लेना। डन मैम। है ना? वो लिख लिया फिनोटाइप जीनोटाइप? यस मैम। ठीक है, एक चीज और लिख लो इसमें, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस क्या होता है? ये क्लियर हुआ? यस मैम। होमोजाइगस का मतलब दे नीड टू बी सिमिलर, कैपिटल टी हो गया, इवन देयर कैन बी स्मॉल टी। बट हेट्रोजाइगस का मतलब जहाँ पे वो डिसिमिलर होंगी, यस मैम। ठीक? ये टर्मिनोलॉजी में लिखवाती चली चलूंगी, जो भी काम आएगा, ठीक है? चलो अभी क्रॉस आप मैं लिख रहा हूँ। लिख रहे हो? एक मिनट, 2 मिनट मैम, 2 मिनट में लिख लूंगा। हाँ लिख लो लिख लो।
बुक से पढ़ा था ये टॉपिक? नहीं पढ़ा? जो आपने मुझसे डाउट पूछे ना आज, मुझे उसी से पता लग गया कि आप नहीं पढ़े हो। कौन सा वाला? मैंने आपको बोला था ना कि इसके अंदर ये जो आपने टेबल बनाया था कल 7 कैरेक्टर्स वाला, इसके बाद का पेज पढ़ना, इसके बाद जो भी लिखा हुआ है। वहाँ बट मुझे नहीं पता था कि आज ही हमारी क्लास है। फिर क्यों? कोई टीचर हमारी कल क्लास नहीं हुई थी मैम। मेरी बात तो सुनो, कोई टीचर अवेलेबल नहीं होता तो उसकी जगह पर कोई टीचर क्लास ले लेता है, पर इसका मतलब ये थोड़ा कि शेड्यूल चेंज हो जाता है। ये भी है मैम। डन। जैसा डन मैम। चलो अब आप एक खुद से बनाकर दिखाओगे मुझे। चलो बनाओ पूरा वैसा क्रॉस जो मैंने बनाया, और मुझे फोटो क्लिक करके मोबाइल पे सेंड करना। आवाज नहीं आ रही मुझे। मैम वही ना मैम, जो हमने टी का बनाया था वो बॉक्स था, वही ना। अब मैंने क्या वो तो कैरेक्टर बहुत दिया आसान है। हाँ तो बनाओ। मैंने क्या कैरेक्टर दिया आपको बनाने के लिए? कौन सा दिया है? सीड का सीड शेप, राउंड और रिंकल। मटर का जो दाना होता है ना, या तो बिल्कुल राउंड होता है, कभी देखा है सूख जाता है तो उसमें जगह जगह पे रिंकल्स पड़ जाते हैं, तो 2 कैरेक्टर होते हैं, राउंड और रिंकल। बना के बताओ। ये हो गया छोटा छोटा, ठीक है। तो मैं एक जगह पे लिखता हूँ बड़ा, नीचे लिखता हूँ छोटा, और फिर उसके ऊपर लिखता हूँ आर छोटा, और फिर आर आर, फिर आर आर, यहाँ पे आर आर, नीचे आर आर। मैं फोन लेके आया हूँ, मैं आपको भेज रहा हूँ। पहले बना तो लो। एक सेकंड। मैं आपको भेज रहा हूँ। पहले बनाओ पूरा। बना रही है मैम, डब्बा ही तो बना रही है। आपने सिर्फ F1 बनाया होगा, F2 भी बनाओ। F2 मैम, बट दोनों सेम ही तो डब्बे हैं। सिमिलर कैसे हुए? F2 का मतलब क्या हुआ जब आप सेल्फिंग करवा रहे हो F1 वालों की? मैम उसमें भी मैंने टी 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 वही लिखा है, लाइक फोटो बड़ा अच्छा ठीक टी है, मुझे बड़ा फोटो टी। भेजो, मुझे फोटो भेजो, मैं देखती हूँ। मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ नहीं उसको। आप हाँ दिख रहा है मुझे। कैपिटल आर। ये कैसे बना दिया देवाशीष आपने? ओहो, क्या समझ में आया फिर आपको? मैंने क्या पढ़ाया आपको? मैम ने यही तो बोला मैम कि एक छोटा है और एक बड़ा है। उसके और ऊपर फिर वाला वो देखना, उसके ऊपर वाला देखना टेबल। मैम वही था मैम, दोनों ही सेम है। मैं आपको फोटो भेजता हूँ कि मैंने क्या लिखा है। फिर मुझे तो दिख गया आपने क्या लिखा है। मैम मैं अच्छे से एक और बार बता देता हूँ। देवाशीष इधर देखो बेटा, ढंग से देखना जो आप नहीं देख रहे हो, क्योंकि आप मुझे बोल भी नहीं रहे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और आप इधर देखो। देवाशीष ढंग से देखना। जब हम ये बॉक्स बना रहे हैं ना, आप नहीं देख रहे हो, जब हम ये बॉक्स बना रहे हैं ना देवाशीष, तो इस साइड यहाँ पे मैं एक सिंगल पेरेंट लिखूंगी, तो सिंगल पेरेंट ये है बेटा, ओके। और इस तरफ दूसरा पेरेंट लिखूंगी। तो आपने पता है क्या किया है? आपने एक यहां से उठा लिया, एक यहां से उठा लिया, ऐसे कैसे उठा लोगे? अच्छा तो डब वो ट्रिपल होगा। अगर ये आपके फादर है तो यहाँ दोनों फादर की दोनों जीन्स यहाँ लिखाई में आएगी, ठीक है। और ये मदर है तो मदर की दोनों जीन्स यहाँ पे लिखाई में आएगी। ये ऐसे बनेगा बेटा जो मैम आपने ऐसे तो मदर की तो कोई आएगी नहीं फिर। क्यों नहीं आएगी? मैम आप बनाओ मैम, ये जो आपने लिखा है मैम इसका करो, इसका आर का हाँ आप वही सही कह रहे हो, मैं समझ गई आप जो कह रहे हो, बिल्कुल सही बात है ये वाली, कि मदर का तो कैरेक्टरिस्टिक शो ही नहीं हो रहा। आप में नहीं हो रहा, आपकी नेक्स्ट जनरेशन में शो हो जाएगा। आप ये कहना चाह रहे हो ना कि अगर मैम आप इसको ऐसे बनाओगी बेटा, इसी के लिए मैंने कुछ लिखवाया देवाशीष कि इस तरह से सारे के सारे दिखने में कैसे होंगे? राउंड की रिंकल्ड। मैम जो डोमिनेटिव होगा कौन सा जिनमें डोमिनेंट? मैम आई गेस फादर का। हाँ कौन सा कैरेक्टर? राउंड की रिंकल्ड। राउंड। हाँ तो ये 100% सारे कैसे हो गए? बिल्कुल सही बात है कि एक जनरेशन में
मतलब कहने का मतलब देवाशीष कि अगर किसी की हाइट 6 फीट है, उसके बच्चे की हाइट 6 फीट ना होकर 5 फीट आ गई, तो जरूरी नहीं है कि 6 फीट हाइट अगली जनरेशन में नहीं आ सकती, आ सकती है। मैम तो बेसिकली नहीं छोड़ा, फिर अब मुझे बाद में बोलो कि हाइट का मैंने। इधर देखो, इधर वापस देखो, इसे देखो जरा, सिर्फ लिखने में ध्यान है। देवाशीष, मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ से दिया था, मैंने आपको ऐसा कुछ प्रोवाइड किया था, तो आपको क्या बनाकर देना था मुझे कि मैम सारे के सारे कैसे होंगे? टेबल नहीं बनानी थी, टेबल तो नीचे बनती है, यहाँ पे बनती है टेबल। तो अब इधर देखो ये कैसे होएगा, और ढंग से ध्यान दो। ये टेबल बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं है देवाशीष टेबल बनाने की रिक्वायरमेंट? क्योंकि जब भी कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ कंबाइन होगा, सारे के सारे कैसे बनेंगे? इसको मैम बोलेंगे क्या? राउंड 100%। राउंड और होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है? जो हेट्रोजाइगस राउंड। कैसे राउंड? ये समझ में आया कि नहीं आया? अब ये बताओ मुझे। मैम आ गया मैम, तो बस नीचे हो अब इसको, ये जो किया ना मैंने, से क्रॉसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं देवाशीष इसको? क्रॉसिंग। क्रॉसिंग। क्रॉसिंग का मतलब दो अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के पेरेंट्स को आपस में मेट करवाना। अब मैं जो करवा रही हूं इसे सेल्फिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फिंग। सिमिलर पेरेंट्स को क्रॉस करवाना। अब बना के दिखाओ, चलो बनाओ। अब कैसे बनाओगे? मैम तो बेसिकली मैम ये मेरा पूरा गलत है जो मैंने अभी बनाया। फॉर श्योर। अब बना के दिखाओ इसको। मैम बट जो फिर आपने बनाया मैम वही तो सेम है मैम, हाइट वाले के लिए भी तो आपने यही तो बनाया है। हाँ, यहाँ पे बनाया मैंने वो, ठीक है, यहाँ बनाया ना। पेरेंट कैसे थे, जरा पेरेंट देख के बताओ तो। इस पेरेंट के पास ये कैरेक्टर था, आप कहाँ से लेकर आए वो कैरेक्टर, मुझे जरा बताओ तो। ओह अच्छा, ओके मैम, ठीक है ठीक है अब बना के दिखाओ उसको आगे। अब बनाओ इसको आगे। मैम फिर जो मैंने अभी बनाया वो इसके लिए सही है, वो परफेक्ट है। इसके लिए सही था, बिल्कुल करेक्ट। क्लियर हुई बात? चलो एक और बनाओ। क्या दूं मैम मैं फिर एक आपको और कैरेक्टर प्लीज? दोगे आप? हम्म आप एक और कैरेक्टर दोगे फिर? हम्म बनाओ। आहा, सीड के कलर में येलो डोमिनेंट होता है और ग्रीन रिसेसिव होता है। क्या आएगा आंसर पहली जनरेशन में? एक सेकेंड, येलो ग्रीन है ना, तो जो मैं बना सकता हूँ है वाई वाई जी जी। जी नहीं है, वो वाई है। अच्छा जी क्यों छोटा आएगा? मैम क्योंकि वो ग्रीन है। हाँ, पर रिसेसिव को उसी लेटर के स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। F1 बनानी है आपको पहले। कौन सी बनानी है? मैम ये तो फिर वही जो मैंने बनाया था उस वही हो गया। F1 क्या बोला हाँ मैंने, वापस बताओ। तो देख लो देख लो देख लो। हम्म हाँ, करेक्ट, नाउ इट्स करेक्ट। तो सारी F1 कैसी है? येलो की ग्रीन? येलो। हेट्रोजाइगस की होमोजाइगस? हेट्रो। अब पल्ले पड़ा थोड़ा सा। मैम चलो मुझे नहीं F2 लगा। बनाओ। अब मैं नहीं बताऊंगी F2 कैसे बनेगी। F2 मतलब दोनों वाई जी वाई मुझे बड़ा नहीं वाई पता, छोटा वाई मुझे ना। नहीं पता। मैम व्हाट डू मीन, आपको नहीं बस पता? मैंने डायरेक्ट आपको सवाल दिया, एग्जाम में ये आएगा कि इसकी F2 बना के दिखाओ। यस। यस।
ये पूरे बॉक्स में लेटर पे। हम लोग को मैं आपको फोटो खींच के दिखा। नहीं नहीं ऐसे दिख रहा है मुझे, आप स्क्रीन व्यू करते हो तो। मम बट नोटबुक उठाने में है, देख लो अगर आपको दिख रहा। हाँ अब मुझे रेशियो बताओ, मुझे रेशियो बताओ। 3:1। मुझे यूं बताओ आप कि कितनी परसेंट ये होगा। कितने परसेंट ये होगा? 50%। ओके, हाँ कितनी 50%। परसेंट ये होगा, यस मैम। कितनी परसेंट होगा पूछ रही हूँ। 25। ये 25। ओके, मीन्स आई विल गेट 1:, सॉरी I'll get 2:1:1, I'll get 1:2:1, सही है। यस मैम। ये क्या होगा, जीनोटाइप की फिनोटाइप? फटाफट से बता दो। 1:2:1 क्या होगा, जीनोटाइप की फिनोटाइप? मैम जीनोटाइप। करेक्ट, तो फिर फिनोटाइप क्या होगा? 3:1। परफेक्टली करेक्ट, आ गया आपको समझ में। क्या मैम फिनोटाइप या जीनो क्या कहते हैं फिनोटाइप ना? वहाँ लिखा हुआ है, सामने लिखा हुआ है, क्या होता है फिनोटाइप और जीनोटाइप। मैंने पढ़ा नहीं था वहाँ। तो पढ़ो, कब पढ़ोगे? ठीक है, आ गया समझ में। तो हमने कौन सा क्रॉस समझ लिया, सोचो मोनोहाइब्रिड इतना कंफ्यूजिंग था, तो डाईहाइब्रिड बनाऊंगी तो फिर क्या करोगे। अच्छा ओके, सुनो अब यहाँ पर एक मिनट, मैं आपको एक क्वेश्चन, चलो अब बनाते हैं अपन डाईहाइब्रिड क्रॉस। अच्छा सुनो देबाशीष, आपने ये जो जहां पर लिखा है वो एक सेपरेट पेज है क्या? मुझे कॉपी में दिखाओ कहाँ लिखा है ये। हाँ कॉपी में यहाँ। कॉपी उल्टी कर के मुझे बता दो कहाँ लिखा है आपने ये। ठीक है ओके, वो जो बचा हुआ पेज है ना उसे छोड़ देना, ठीक है। मुझे कुछ और भी लिखवाना होगा तो मैं वहां लिखवा दूंगी। नेक्स्ट पेज पर बनाओ, हेडिंग डालो, सेकंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। मैं नहीं बनाऊंगी, आप बना के दिखाओगे मुझे। कितने कैरेक्टर स्टडी करेंगे अपन डाई हाइब्रिड में? मैम 7। 2। मोनोहाइब्रिड में कितने किए थे? 1। डाईहाइब्रिड में कितने करेंगे? 2 कैरेक्टर स्टडी। एग्जाम्पल, एक आप लोगे हाइट ऑफ प्लांट और दूसरा कैरेक्टर लोगे आप सीड, सीड लिख रही हूं मैं, सीड का शेप। ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। चलो बना के दिखाओ। चलो एक मैं सिखा देती हूँ, नहीं आएगा आपको। एक फिर आप मुझे ढंग से समझना, आप नहीं समझोगे तो आप नेक्स्ट नहीं बना पाओगे और मैं नहीं अबे बताऊंगी। नहीं। और फिर मैं मम्मी को बुलाऊंगी कि मम्मी नहीं हो रहा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। चलो इधर देखो कि कैसे बनेगा, मैम सही से रुक जा रुक जा समझना। रुक जा रुक जा मैम, मुझे एक चीज आती है। वेट वेट वेट। टी नहीं नहीं ऐसे टी नहीं बनेगा, ये ऐसे नहीं बनेगा। मैम एक मिनट मैम, वेट वेट वेट, लेट मी ट्राई। करो करो ट्राई करो, मैं भी देखूं जरा। एक सेकंड बस। F1 बता दो, F1 कैसी होगी? सारे प्लांट्स टॉल एंड राउंड होंगे कि टॉल एंड डॉर्फ होंगे? रुक जा, आपको दिखेगा ही नहीं। मैम हम्म, नहीं, आपने जो बनाया ना, पता है इसका मतलब क्या हुआ? आपका क्या हुआ? मतलब ये हुआ
कि आपको मम्मी पापा से सिर्फ हाइट का कैरेक्टरिस्टिक आएगा, आंखों का कैरेक्टरिस्टिक नहीं आएगा, आंखें आएंगी नहीं। इसका तो मतलब मैम वो हो आंखें गया। वैसे मुझे नहीं लगता मैम, दोनों में से एक की भी है मुझ पर। अरे आंखें आएंगी नहीं, ये बोल रही हूँ ना कि कैरेक्टर नहीं आएगा। आपने पता क्या बनाया बेटा, यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक एक साथ जाएंगे। अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ, सुनो और बिल्कुल मेरी तरह कॉपी कर लेना। पहले हम ये वाला देखेंगे, ठीक है। जब भी ये जीन्स जाएंगी तो कैपिटल टी अपने साथ क्या लेकर जाएगा, कैपिटल आर लेकर जाएगा। क्या लेकर जाएगा कैपिटल टी अपने साथ? कैपिटल आर। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आप हो और आपका फ्रेंड है, ठीक है। तो हो ये रहा है कि आपको कहीं जाना है, तो आप ये करोगे क्या देवाशीष, मतलब आपको दिल्ली से देहरादून जाना है, ठीक है। तो अब दिल्ली से देहरादून जाना है, आपके फ्रेंड ने बोला कि वो आपके साथ चलेगा, तो आप ऐसा करोगे क्या कि चुपचाप निकल जाओगे, उसको बताओगे नहीं, वो बेचारा वहीं रह जाएगा? हाँ मैम। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बस आपने जो बनाया ना वही बनाया, जो आपने हाँ बोला है ना बना भी वही दिया है कि मैम मैं कैपिटल टी हूँ, मेरा फ्रेंड कैपिटल आर है, मैं चला गया, मैंने आर को छोड़ दिया। ऐसे नहीं होता, यस मैम, दोनों यही साथ होना में जाएंगे। अब चाहिए। इधर देखो, ढंग से देखो, तो हमेशा कैपिटल टी अपने साथ क्या लेकर जा रहा है, कैपिटल आर लेकर जा रहा है। और यहाँ पे इस केस के अंदर देवाशीष स्मॉल टी हमेशा अपने साथ क्या लेकर जा रहा है, स्मॉल आर लेकर जा रहा है, ठीक है। अब जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, ये समझ में आया कि नहीं आया? आया मैम। ये बन गई F1 जनरेशन। तो अब बताओ F1 जनरेशन के प्लांट्स कैसे होंगे, कैरेक्टरिस्टिक बता दो फटाफट से। F1 जनरेशन के प्लांट में क्या कैरेक्टर्स गए हैं? वो टॉल होंगे कि ड्वार्फ होंगे, फटाफट बोलो। F1 मैम जनरेशन ये के प्लांट देख के बताओ ना, F1 जनरेशन के प्लांट्स टॉल होंगे कि ड्वार्फ होंगे? टॉल। होमोजाइगस की हेटेरोजाइगस? हेट्रो। तो दे विल बी हेटेरोजाइगस, टॉल। और बताओ राउंड होंगे कि रिंकल्ड होंगे? रिंकल्ड। रिंकल्ड कैसे होंगे, कैपिटल आर मैम किसके लिए रिंकल्ड है। स्टैंड करता है? मैम रिंकल्ड कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मुझे तो यही नहीं पता। कैपिटल आर राउंड और स्मॉल आर रिंकल्ड। क्यों नहीं पता? पिछले वाले क्वेश्चन में अपन यही किया था। ये क्या होंगे बोलकर बताओ, F1 जनरेशन के प्लांट्स कैसे होंगे, मैम वैसे अगर हेटेरोजाइगस मैम टॉल टी आर? आर, मैम एक सेकेंड, अगर मैम टी आर डोमिनेटिव है ही मैम, तो जो भी टी आर है वही होगा ना, आई करेक्ट। गेस। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक किसने शो किया, उसके पीछे नीचे अंडरलाइन कर लो ऐसे। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से शो हुए हैं, अब बोल के तो बताओ कौन से कैरेक्टरिस्टिक शो हुए हैं? मैम टॉल और राउंड। करेक्ट। मतलब क्या शो नहीं हुआ? मैम ड्वार्फ एंड रिंकल्ड। करेक्ट। 100% पॉपुलेशन ऐसी होगी ना, हाँ मैम। मतलब सारे के सारे हो हेटेरोजाइगस टॉल एंड राउंड। ये क्या बनाई मैम ने, पहली जनरेशन बनाई। सेकंड जनरेशन बताओ कैसे बनाओगे, सेल्फिंग करके? हाँ लिखो, मैं बना के दिखाती हूँ फिर। लिख दिया मैम। F2। F2 जनरेशन ही लिखी बस, एफ रुक जाओ F2 आ। डन मैम। चलो अब नेक्स्ट चीज समझने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें F2 जनरेशन में कैसे प्लांट्स को आपस में क्रॉस करवाना है, कुछ ऐसे प्लांट्स को, ठीक है। अब यहाँ नोट करो कि यहाँ पर अब वो केस नहीं रहा कि कैपिटल टी हमेशा कैपिटल आर के साथ जाएगा। पहले इसके कॉम्बिनेशन बनाकर बताओ, कैपिटल टी किसके साथ जा सकता है देवाशीष? सो कैपिटल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी अपना पेयरिंग किसके साथ कर सकता है, कैपिटल आर के साथ, और साथ ही साथ, स्मॉल टी आर के साथ। नहीं नहीं इधर देखो, कैपिटल टी अपना पेयरिंग किसके साथ कर सकता है? दोनों आर के साथ। हाँ, कहने का मतलब आपका एक बेस्ट फ्रेंड था, आपने उसके साथ पेयरिंग की कि हम दिल्ली से देहरादून चलेंगे, ठीक है।
अगर आपने अपने दोस्त को अपने साथ लेकर गए, मतलब कैपिटल टी और कैपिटल आर गया, पर आपने क्या किया, आपने अपने दोस्त को बोला कि हम दिल्ली से देहरादून चलेंगे, पर नेक्स्ट डे आप किसी और के साथ चले गए। कहने का मतलब नया कॉम्बिनेशन। ठीक है, वैसे ही स्मॉल टी किसके साथ जा सकता है देवाशीष? ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ आप ही पार्टनर चेंज कर सकते हो, आपका फ्रेंड भी पार्टनर चेंज कर सकता है। तो इधर देखो, कैपिटल टी कैपिटल आर के साथ भी जा सकता है, कैपिटल टी स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है। वैसे ही स्मॉल टी कैपिटल आर के साथ भी जा सकता है और स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है। अगर इस तरफ ये कॉम्बिनेशन है तो मतलब फादर की जीन्स ऐसी है तो मदर की कैसी होंगी? वो भी वैसी हो सकती है। कैपिटल की तो बस सेम आपको कॉपी करना है। यस मैम। ये समझ में आया कि नहीं आया? आया मैम। है ना? अब इनके कॉम्बिनेशंस बना के बताओ। बनाओगे? कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे? मैम यही तो नहीं, अच्छा मैंने कुछ और ही बनाया था। ये नेवर। थोड़ा सा बड़ा हो गया कौन, है ना? मैम कैपिटल टी बहुत, मैम कैपिटल टी। थोड़ा बड़ा। अपन काउंट भी करेंगे देवाशीष, साफ साफ बनाना। देवाशीष अब भी अगर सिंसियरली ध्यान दोगे ना, क्लास में जाकर ना वो नहीं होते, मैं बता दूं आपको, आप जब क्लास में, आप जब स्कूल जाओगे ना पढ़ने के लिए, मैं एक डिस्क्लेमर जारी कर रही हूँ आज। आप जब स्कूल पढ़ने के लिए जाओगे ना देवाशीष, आप अपनी क्लास में से ये मानकर चलना कि सबसे ज्यादा प्रो होंगे। वहां पर जब आपने ये चेकर बोर्ड बना दिया ना, आपकी मैम की आंखें खुली रह जाएंगी। 110% गारंटी मैं दे रही हूँ इस चीज की। बट नहीं समझोगे तो डम्ब हो, फिर वहां पे कुछ मतलब नहीं बनेगा। मैं एक्चुअल कह रही हूँ, योर टीचर विल बी सरप्राइज जब वो आपको ये बनाते हुए देखेगी अगर आपने क्लास में, और मतलब वाह वाह हो जाएगी। गर्ल्स एंड बॉयज ऑफ द क्लास, अरे तुमको ये आता है क्या? समझे? राइट मैम। बट मैम अब बट से ज्यादातर लोगों को फर्क भी नहीं पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है देवाशीष, फर्क सबको ऐसा ही है पड़ता मैम, है। किसी के लिए किसी। बस वो आपको एक्सप्रेस ये जरूर बोल सकते हो कि मैम पता नहीं ज्यादातर लोग एक्सप्रेस करेंगे या नहीं करेंगे। किसी और की बड़ाई करना हर कोई नहीं कर सकता ना। हाँ वैसे मैं भी काफी सोता रहता हूँ मैम। स्कूल में बस मेरा सोने का काम है मैम, और कोई है नहीं। आई डोंट थिंक सो। बन गया मैम। पूरा ही बना देती हूँ। चलो अब मुझे कैलकुलेट करके बताओ, आपको कितनी जगह पर कैपिटल टी कैपिटल आर के साथ नजर आ रहा है? अब आप क्या देख मैम? रहे हो, मैंने सिर्फ सिंगल सिंगल काउंट करने को बोला है। करो, टोटल टोटल नंबर बताओ फटाफट से। किनका मैम, किनका? एक बार वापस बोलना। कैपिटल टी एंड कैपिटल आर कितनी जगहों पर दिख रहा है? अच्छा टोटल स्क्वायर कितने हो गए देवाशीष? मैम 16। चलो वेरी गुड, इतना तो सही है।
मैम आप तो मेरी मैथ्स को क्या कह रहे हो मैम? हाँ चलो, अब मुझे कैलकुलेट कर कर बताओ आपको कितनी जगहों पर कितने स्क्वायर्स में कैपिटल टी और कैपिटल कैपिटल आर। टी और कैपिटल आर एक साथ ना? हाँ, डबल नहीं बोल देखो रही, सिंगल सिंगल काउंट करने को बोल रही हूँ। देख रहे हो मैंने किस तरह से 1 लिखा है। साथ में कुछ हो मुझे मतलब नहीं है, सिर्फ मुझे मतलब है कि आपको एटलीस्ट वन, आपने वो पढ़ा प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट वन ग्रीन बॉल निकले, ये कुछ वैसा है। तो एटलीस्ट वन टी और एटलीस्ट वन कैपिटल आर कहाँ दिख रहा है, काउंट मैम, करो। मैम सेकंड बॉक्स। ठीक है। मैम और भी है पर सेकंड बॉक्स में दिखे। हाँ हाँ, टोटल नंबर जानना है मुझे, कौन से बॉक्स में नहीं जानना, मुझे नंबर काउंट करके बताओ। एक 16 में दो, से कितनी जगहों पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मैम। वेरी गुड, परफेक्टली करेक्ट आंसर। कितने, 9, है ना। मैं कलर चेंज कर कर आई कैलकुलेट विद यू ऑल्सो। इधर देखो, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर। ये क्यों, ये दिमाग में आया कि मैम आप सिर्फ एक सिंगल की बात क्यों कर रहे हो, साथ ही कॉम्बिनेशन की क्यों नहीं। क्योंकि जब भी एक कैपिटल टी और एक कैपिटल आर आएगा, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा देबाशीष, कैसा हो जाएगा, ऐसा मैम, टॉल एंड। राउंड। तो टोटल टॉल एंड राउंड कितने हो गए। अब मैंने होमोजाइगस हेटेरोजाइगस सबसे पूछा ही नहीं है, टोटल टॉल एंड राउंड कितने हो गए, 9 केसेस। कितने नहीं। काउंट किए मैं। हाँ मैम, मैंने तो आपको बताया है। हाँ, मैं कर रही हूँ, बस मुझे बताते चलना कि मैम आपने सही वाला काउंट किया है। कलर कैसे चेंज हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही हुआ है आपने भी, जिस पर मैंने ऑरेंज कलर किया है, इसी में देखा था। यस। चलो ग्रेट। अब ये वाला काउंट करके बताओ दूसरा, कैपिटल टी विद स्मॉल आर। कैपिटल टी विद स्मॉल आर। 1 2 3 4 इतने कितने हो गए 5 भाई। अरे देबाशीष, इधर 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 इधर, गलती गलती गलती, इधर देखो देबाशीष, इस बार मैंने 2 आर लिखे हैं, कैपिटल टी विद 2 आर, नॉट अ सिंगल आर। 1 2 3 3 मैम। वेरी गुड, इज दैट करेक्ट, दिस वन और दिस वन, वेरी गुड। नेक्स्ट, स्मॉल टी विद कैपिटल आर। एक मिनट, एक और बात, मैं इसको सही कर दूं। स्मॉल टी, ये देखना, देखो ढूंढो, 2 स्मॉल टी विद 1 कैपिटल आर। स्मॉल टी विद कैपिटल, अच्छा स्मॉल टी टी, टिटीज। मैम 1 2 3 मैम 3। वेरी गुड। कट 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 कम बा। लास्ट वन, 1 लास्ट वन, 1 व्हाट इज द रेशियो यू गॉट, पढ़ के बताओ। 9 3 3 1। 9:3:1, and this is known as the phenotype ratio। जीनोटाइप तो फटा फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, सोचकर देखो देवाशीष, अगर मैंने आपसे बोला कि इसमें से होमोजाइगस हेटेरोजाइगस में सेपरेट करो, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो आप फिनोटाइप याद रखोगे, फिनोटाइप कितना होता है, 9:3:3:1। ये कैसे होंगे, टॉल एंड राउंड, ये कैसे होंगे देवाशीष, टॉल एंड, Tall and wrinkled. ये कैसे होंगे, Dwarf and round. लास्ट वन, Dwarf and wrinkled. लिख लो।
डन फॉर टुडे। डीपीपी बस इतना सॉल्व ही नहीं हुई बेटा, कल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? मैम, बस आज के लिए इतना ही था। टाइम हो गया, बहुत पढ़ इसमें बहुत टाइम लगता है। नेक्स्ट क्लास भी तो है फिर। मैम क्योंकि मैं क्लास में टाइम नहीं देखता मैम। हाँ 3:15 हो 3:16 हो गए। केमिस्ट्री वाले सर मार देते मुझे आज। पीरियोडिक टेबल खत्म हो गया। हाँ कल खत्म हो गया मैम, फाइनली मैम, हफ्तों बाद। मैम वैसे आज फिजिक्स वाले सर ने वो डीपीपीस दी थी मैम, अगर आप कह रहे हो कि मंडे से प्रीति नहीं नहीं मैम नहीं नहीं आएगी। नहीं 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 अब सर अगर लीव पर नहीं जाते ना तो मंडे से मैम की क्लास होती है। अभी सर लीव पर गए हैं तो मंडे को सर ही क्लास लेंगे, डीपीपी सॉल्व करवाएंगे वो आपको, ठीक है? हाँ क्योंकि मैंने आज वो कर ली थी कि मुझे लगा कि आज सर ही होगी, तो आज मैंने हाँ कर वो ली लीव थी। पर गए ना, इमरजेंसी को जाना पड़ गया, वो मंडे को क्लास, मैं आपको बोल रही हूँ बात, ठीक है? मंडे को क्लास उन्हीं की होगी। सर जब आपको ऑफिशियली बोल देंगे ना कि आप मेरा टॉपिक खत्म हो गया है, देन प्रीति मैम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, ओके? वो लाइव मैम जो फिर पढ़ाएंगी। जो पहले वाले सर थे, उनका नाम भूल गया। अमन सर नहीं, हाँ अच्छा उनके अमन पहले नहीं, गुरफान सर। जो सबसे पहले थे मैम। गुरफान सर, हाँ गुरफान सर, वो कब आएंगे फिर? हाँ ये मैम लाइट पढ़ा दे उसके बाद। ओके बाय मैम। बाय। ये पूरा लिख लिया ना? देख लो मैम, आप हाँ देख लो। ठीक है ओके बाय मैम।